आइए इस वीडियो में हम समझते हैं राइम सीन के बारे में। रीड का सेकंड लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है आपके फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जब भी आप इस टॉपिक को तैयार करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो सबसे पहले उन फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ें जो सबसे ज़्यादा इजी हैं। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है कौन सा, एलिट्रेशन। बहुत ही इजी है, आसान है। एलिट्रेशन में दो चीज़ें आपको समझनी है कि साउंड रिपीट हो रहा है, यदि वो कॉन्सोनेंट है तो एलिट्रेशन है, यदि वो स्वर है तो क्या है, एजोनेंट्स है। ठीक है। उसके बाद आपको मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको तैयार करना है। गुणों की तुलना हम किससे कर देते हैं, मानव से, सजीव से कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन तैयार करना है। वो बहुत ईजी है, मैंने पहले वाले वीडियो में करवा दिया है। और तीसरा आपको फिगर ऑफ स्पीच तैयार करना है राइम सीम। ये सबसे इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक लाइन में आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। और चौथी और पांचवी जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हैं सिमली और मेटाफर। सिमली और मेटाफर, और इन दोनों को भी आपको एक सीक्वेंस से तैयार करना है। पहले सिमली को तैयार कर पढ़ेंगे आराम से, फिर मेटाफर में, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि यार हम उलझ तो नहीं रहे हैं कि दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, कौन से एग्जाम्पल सिमली के हैं, कौन से एग्जाम्पल मेटाफर के हैं। इस प्रकार से आपको फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक है वो तैयार करना है। बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप सरल से कठिन की ओर चलें। सबसे पहले इजी है उनको पहले खत्म कर लें, जिनमें आपको लगता है कि यार इनमें हम कंफ्यूज होते हैं तो उनको लास्ट में याद कर लें। तो इसके बाद अपनी फिगर ऑफ स्पीच की एक क्लास और होगी जिसमें हम बात करेंगे सिमली और मेटाफर के बारे में। और इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे जो है आपके लिटरेरी टर्म। सोनेट है, ड्रामा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आइए इस वीडियो में हम जिक्र कर लेते हैं राइम का। और बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा हम अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। क्या लिखेंगे कि कविता या गीत के प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द जब एक दूसरे से ध्वन्यात्मक समानता रखते हैं तो वह तुकबंदी कहलाती है। यानी कोई भी कविता हो सकती है, कोई भी पोइम हो सकती है, उसका हमें तो लास्ट वर्ड देखना है, उसकी साउंड देखनी है। एक जैसी है तो उनको हम एक लेटर से समानता करेंगे, अलग अलग है तो उसको अलग अलग लेटर देके उसके राइम निकालेंगे। अभी देखिए हम निकाल के बताते हैं आपको। इनको इंग्लिश के लेटर से बताया जाता है, ये तो एक बेसिक बात हुई। सीधा चलते हैं अपना फेमस जो एक कविता है कि ट्विंकल ट्विंकल ए लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबोव द वर्ल्ड। सो जो भी है ये कविता आप पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो चलता हूँ सीधे एग्जाम में, क्या कैसे देखना है हमें तो ये देखना है स्टार और आर और हाई, यहाँ लिखा है स्काई। आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार स्टार और आर इन दोनों की तो एक जैसी साउंड आ रही है, स्टार आर। तो आप देखेंगे तो इनकी एक जैसी लास्ट में ध्वनि आ रही है। तो आपको इनको एक लेटर से आपको बताना है कि स्टार को भी मैं ए लिखूंगा और आर को भी मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। इसके बाद देखिए हाई को, देखिए हाई की साउंड अलग जा रही है, इनसे अलग जा रही है, तो आप इनको अलग लेटर से बताएंगे, बी बी लिख दिया। इसके बाद स्काई की देखिए, अरे वाह, स्काई तो हाई जैसा ही नजर आ रहा है, इसकी साउंड तो हाई जैसी ही लग रही है, तो इसको तो पहले हमने लेटर नाम दे दिया तो इसको बी दे दीजिए। तो ए बी बी, ये इस पोइम की क्या हो गई है कि राइम हो गई। तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न आता है। दो प्रश्न मैंने पिछले साल आए हुए लिए हैं। पहले एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड्स दैट फ्लोट्स ऑन ए वैली ऑफ हिल्स। जो भी है ये कविता आप पढ़ लेना, कविता है कुछ भी है, जो भी, हमें तो यहाँ पे आना है। क्लाउड, हिल्स दोनों की अलग अलग है, अलग अलग है साउंड, तो आपने दोनों को ही अलग दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको क्या दे दिया, बी दे दिया। इसके बाद तीसरी लाइन आप देखेंगे क्राउड। अच्छा, क्राउड और क्लाउड इनमें थोड़ा सा सेम मिल रहा है, तो इसका तो हम पहले ही डिनोट कर चुके हैं ए से, तो यहाँ पे आप ए लिखेंगे। और इसके बाद है डिफॉल्ट, डेफो डेफोडिल्स, कोचिंग भी है एक डेफोडिल्स। तो यहाँ पे हिल्स आ रहा है, यहाँ डिल्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी साउंड इससे मैच हो रही है लगभग, तो यहाँ पे इसको हमने पहले बी दे दिया था, तो इसकी राइम क्या हो जाएगी, ए बी ए बी। अगला चलिए देखो, फ्रेंडशिप के बारे में एक क्या लिखा है कि फ्रेंडशिप इज ए वंडरफुल, फ्रेंडशिप इज ए ग्रैंड व्हेन वी गो थ्रू लाइफ। जो भी है अपने तो ये देखना है कि वंडरफुल और ग्रैंड दोनों की अलग अलग साउंड आ रही है, तो दोनों को अलग अलग दे दीजिए, ए बी ए बी, ए बी दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है यहाँ पे हैंड इन
शायद ये हैंड ही है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो हैंड में क्या आ रहा है, ग्रैंड जैसी आ रही है, तो इसको हम बी देंगे। उसके बाद नीचे देखिए ब्यूटीफुल और वंडरफुल, दोनों की एक जैसी साउंड आ रही है लास्ट में, तो यहाँ पे मैंने पहले ही ये दे दिया। फिर हार्ट की देखेंगे तो हार्ट में कोई अलग ही साउंड आ रहा है, तो इसको मैंने दे दिया सी, क्योंकि ऊपर से किसी से मैच नहीं हो रहा। और इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं अपार्ट्स, देखिए पार्ट्स और हार्ट्स तो एक जैसे से हैं, तो इनको हमने सी सी नाम दे दिया। तो पहले हमने ए बी, बी ए सी सी, इस प्रकार से आप इसकी राइम बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना तो बताए, फिर तो आराम से कर लेंगे, कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। द वुड्स आर लवली डार्क इन डीप, तो हमने तो लास्ट में देखना है डीप, कीप, स्लीप और स्लीप। तो इन चारों की देखेंगे तो आपको एक ही जैसी साउंड नजर आ रही है, एक ही ध्वनि जैसी आ रही है कि डीप, कीप, स्लीप और स्लीप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए, चारों की एक जैसी आ रही है, तो चारों को एक लेटर से आप 4 बार लिख के बताएंगे, ये उसकी हो जाएगी राइम। अगला देखिए, रीट 2018 पिछले साल का प्रश्न है। योर लव एंड पीटी बोथ द इम्प्रेशन। यहाँ पे हमें तो लास्ट में देखना है टिल, और यहाँ क्या है ब्रो, यहाँ क्या है इल, यहाँ क्या है अलो, वैसे अलाउ होता है, लेकिन आपको तो क्या करना है, टिल और इल की एक जैसी आ रही है, तो इनको आप ए से डिनोट कर दीजिए। लेकिन बीच में क्या है, ब्रो और अलो है, तो ब्रो 2 नंबर पे है, तो इसको एक बी देके, और लास्ट में अलो के लिए भी आप बी लिखेंगे, तो ये हो जाए इसकी राइम ए बी ए बी। एक और एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के बाद हम इस राइम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। जब भी आपको रिवीजन करना है, ये छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा। लाइक ए डिम पिक्चर्स ऑफ द, जो भी है अपने तो लास्ट पे चलिएगा, लास्ट पे लिखा है यहाँ पे। ये नीचे वाली राइम है, इसको मत देखना भाई, ये थोड़ी सी गलत है, मैं इसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे चलिए, ये है पास्ट, ये है अवे, दोनों की अलग अलग है, तो दोनों को अलग दे दीजिए। इसको मैं दे देता हूँ ए, इसको मैं दे देता हूँ बी। अब नीचे देखिए लास्ट, तो लास्ट तो पास्ट जैसा ही है, तो इसको भी मैं क्या कहूँगा, ए कहूँगा। और इसके बाद है GREY, ग्रे हो या अवे हो, दोनों की एक साउंड एक जैसी है, तो यहाँ पे मैंने बी से डिनोट कर दिया। तो ओवरऑल देखें तो इसकी राइम क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ए बी, ये इसकी क्या होगी, राइम सिम होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइम भी पता लग होगी। और पर्सोनिफिकेशन के बारे में इससे पहले वाले वीडियो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, और इससे पहले मैंने आपको जो आपका पहला एलिट्रेशन वगैरह था वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो मेरे ख्याल से आप इतना ही बना लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जब भी आप रिवीजन करते हैं तो इसको देख लेना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम आपको करवाएंगे सिमिली और मेटाफर, दोनों का एक ही वीडियो बना देंगे, दोनों को कंपैरिजन पढ़ेंगे, समानता पढ़ेंगे, असमानता पढ़ेंगे, और पीछे क्या है प्रश्न है उनमें से देखेंगे। और उसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे, उसका नाम होगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिटरेरी टर्म। हम बात करेंगे सोनेट की, ड्रामा की, शॉर्ट स्टोरी की, सारी चीज़ें हम एलएजी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। बनाए